हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन। सो माय डियर क्लास 9th स्टूडेंट, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 की शुरुआत हम कर चुके हैं और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के नेक्स्ट टॉपिक को। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर आउटपुट डिवाइसेस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर को हमने डिस्कस कर लिया है, इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, और आज नंबर है आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करने का। सो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू आपको रिजल्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप रेस्पॉन्स एक्सेस करते हो। जो भी आप इनपुट करते हो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, डेटा स्टोर होता है मेमोरी में और उसी के साथ में आपको आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट मिलता है। जैसे मॉनिटर सबसे ज्यादा पॉपुलर आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाता है। आज डिटेल में हम डिफरेंट आउटपुट डिवाइस को समझने वाले हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको वीडियो में बने रहना है ताकि सारे आउटपुट डिवाइसेस आपको अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, ये सभी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है 10 डिवाइस के नाम लिख दिए जाते हैं, बताओ इसमें इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा है, तो यहाँ कंफ्यूजन डेफिनेटली होता है। लेकिन यदि आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने इनपुट डिवाइसेस समझाया था, उसके पहले मैंने स्टोरेज डिवाइसेस समझाया था, तो आपको ये कंफ्यूजन पूरी लाइफ में कभी नहीं होगा, राइट? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको इतने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है कि आप इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। सो वीडियो यदि नहीं देखी तो आप एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से, या फिर magnetbrains.com वेबसाइट से, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इसी अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की आउटपुट डिवाइसेस के साथ। So the output unit is responsible for producing the output in user readable form. Obvious सी बात है भाई कि input devices के थ्रू मीन्स कि मैं एक बात बताऊं आपको जो हमने प्रीवियस चैप्टर से पढ़ी है। क्या पढ़ा है भाई हमने यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि आप किस तरीके से कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप IPO साइकिल का यूज कर रहे हो, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, है ना? सो उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक छोटा सा रिविजन हम कर लें ताकि हम फिर आउटपुट डिवाइसेस पे आ सकते हैं। जैसे आईपीओ साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप पहले कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हो, राइट? आप कुछ इनपुट करते हो जिसके लिए आप बेसिक जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि हम कीबोर्ड का यूज कर लेते हैं, माउस का यूज कर लेते हैं, राइट? अब जो भी डेटा आप इनपुट करते हो वो डेटा आप जैसे ही इनपुट करते हो तो यहाँ पे वो होता है यूजर रीडेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में? यूजर रीडेबल फॉर्म में, ठीक है? आपने यूजर रीडेबल फॉर्म में डेटा इनपुट किया। अब जैसे ही वो डेटा प्रोसेसर के पास पहुंचता है प्रोसेसिंग के लिए, अब वो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है। तो जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो किस फॉर्मेट में होता है? तब वो होता है बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्म में सीपीयू क्या करता है? बाइनरी फॉर्म में सीपीयू प्रोसेस करता है, ठीक है? और यहीं पे मेमोरी उस डेटा को क्या करता है? मेमोरी डेटा को होल्ड करके रखती है। मेमोरी भी बाइनरी फॉर्मेट में ही डेटा को होल्ड करती है। अब यहाँ पे हम किस मेमोरी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम जिस मेमोरी की बात कर रहे हैं जो सीपीयू से प्रोसेसर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है, दैट इज रैम। रैम में बेसिकली ये डेटा आपका स्टोर होता है। इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया, राइट? अब आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के फॉर्मेट में। मींस कि यदि आपने इनपुट डिवाइस से कुछ इनपुट किया, सपोज आपने यहां से इनपुट किया 2+2, ठीक है? तो प्रोसेसर में वो चीज बेसिकली प्रोसेस होगी। 2+2 दैट इज 4 कैलकुलेट हुआ। अब ये इस फॉर्मेट में नहीं होगा, ये 2+2 4 का क्या होगा? बेसिकली यहाँ पर बाइनरी फॉर्मेट होगा। इस तरीके से कुछ बाइनरी फॉर्मेट में बेसिकली कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, ठीक है? आई बात समझ में आपको? इस तरीके से आपका कैलकुलेशन जनरेट होगा 00011 के फॉर्मेट में। और जो भी आंसर जनरेट होगा वो आंसर आपको कैसे मिलेगा? वो आंसर बेसिकली आपको मिलेगा आउटपुट डिवाइस के थ्रू। तो आपका आंसर तो यहाँ पे कैसे जनरेट हुआ है? बिट्स के फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में। लेकिन जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे हम बात कर लें मॉनिटर की, जिसपे आपको आउटपुट दिखता है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में, तो मॉनिटर बेसिकली जहां पे आपको ये आउटपुट दिखेगा, तो जब भी आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट आपको शो होता है तो वो अगेन किस फॉर्मेट में शो होगा? ह्यूमन रीडेबल या फिर यूजर रीडेबल फॉर्मेट में ही आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आउटपुट डिवाइस का काम होता है जो भी प्रोसेसर से आउटपुट आ रहा है उसे बाइनरी फॉर्मेट से किसमें कन्वर्ट कर देना? उसे बाइनरी फॉर्मेट से कन्वर्ट कर देना किसमें? बेसिकली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। इनपुट डिवाइस का काम होता है यूजर रीडेबल डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, आंसर जनरेट हो जाएगा, फिर जो रिजल्ट होगा वो बाइनरी फॉर्मेट से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा जब वो आउटपुट डिवाइस तक पहुंचेगा। तो इतना आपको अच्छे से
से समझ में आ गया। ओवरऑल दिस इज आईपीओ साइकिल, जिसमें डेटा इनपुट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फाइनली फिर आपको वो डेटा कहां मिलता है, आउटपुट डिवाइस पे मिल जाता है एज ए रिजल्ट। तो यहां आपको आउटपुट मिल जाएगा दैट इज 4, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होगा। और एक्चुअली जो कैलकुलेशन हुआ है वो कैलकुलेशन किस फॉर्मेट में हुआ है, बाइनरी फॉर्मेट में होगा। ओके, सो इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस डिस्कस कर लिए थे, कीबोर्ड, माउस और इसी के साथ हमने यहाँ पे वेब कैम, डिजिटल कैमरा वगैरह, आपके साथ में MICR, OCR, OMR, लाइट पेन, जॉयस्टिक, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। CPU को डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट चैप्टर में। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने कंप्यूटर सिस्टम वाले फर्स्ट चैप्टर के भी, जिसमें हमने CPU को डिटेल में डिस्कस किया है। मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये भी प्रीवियस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरी की जरूरत क्यों होती है, क्या डिफरेंस होता है, रैम रोम में क्या डिफरेंस होता है, जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट आउटपुट डिवाइस की बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर आउटपुट डिवाइस होता है आपका मॉनिटर, जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देता है। वहीं एक और डिवाइस होता है आउटपुट डिवाइस दैट इज प्रिंटर, जो आपको हार्ड कॉपी में आउटपुट देता है। सो मॉनिटर, प्रिंटर, ये दो ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। सो अब यदि आउटपुट यूनिट के बारे में जाने तो इसकी नीड क्यों है भाई, इसकी नीड इसीलिए है ताकि आप यदि कंप्यूटर से कुछ आउटपुट एक्सेस करना चाहते हैं, जो भी टास्क आपने इसको परफॉर्म करने के लिए दिया हुआ है, उस टास्क का रिजल्ट एक्सेस करना चाहते हो, तो हमें आउटपुट डिवाइस की जरूरत होती है। बिना आउटपुट डिवाइस के आप क्या रिजल्ट एक्सेस कर पाओगे, बिल्कुल नहीं एक्सेस कर पाओगे। सो आउटपुट डिवाइस क्यों एक हार्डवेयर डिवाइस है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो द आउटपुट यूनिट is responsible for producing the output in user readable form। आउटपुट यूनिट क्या करती है, आउटपुट को प्रोड्यूस करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, यूजर रीडेबल फॉर्मेट में, है ना। सो इतने टाइप के आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे देखो, आप देख रहे होंगे बेसिकली मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर्स, ओके, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे कहलाते हैं, जिन्हें हम पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो का मोटिव क्लियर है आपको अच्छे से। वेरियस आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, जिसे हम VDU के नाम से जानते हैं, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर्स एक्सेट्रा, ये क्या हो गए आपके आउटपुट डिवाइस। ध्यान रखना, जिनसे आपको आउटपुट मिलता है बेसिकली वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब जैसे आप इनपुट अलग अलग टाइप का डेटा कर सकते हो, आप टेक्सचुअल इनपुट कर सकते हो कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, आप पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शंस को, सिलेक्शंस को इनपुट कर सकते हो, है ना। उसी तरीके से आपको यदि इनपुट करना है कुछ टेक्स्ट इमेजेस को, तो आप स्कैन करके स्कैनर के थ्रू इनपुट कर सकते हो। आपको साउंड इनपुट करना है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो साउंड इनपुट के लिए माइक का, माइक्रोफोन का, है ना। आप टच करके भी इनपुट कर सकते हो, टच स्क्रीन मॉनिटर्स जो आते हैं उनके थ्रू, जैसे ATM मशीन्स वगैरह आपने देखा है, मोबाइल फोन्स वगैरह देखा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स भी हमने देख लिए। तो बिल्कुल वैसे ही आप जैसे अलग अलग टाइप का डेटा इनपुट कर सकते हो, आप अलग अलग टाइप का डेटा एज ए आउटपुट एक्सेप्ट भी कर सकते हो। सो यदि आपको एक्सेप्ट करना है सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट, तो हम मॉनिटर का यूज करते हैं। हार्ड कॉपी में आउटपुट चाहिए, पेपर पर चाहिए आपको आउटपुट, तो आप प्रिंटर का यूज करते हो। साउंड आउटपुट चाहिए तो हम स्पीकर्स का यूज करते हैं, राइट। तो बात समझ में आ रही है ना, यहाँ पर जैसा डेटा आप इनपुट करते हो उसी फॉर्मेट में आप डेटा को एक्सेस भी कर सकते हो एज ए रिजल्ट, जिसके लिए अलग अलग डिवाइसेस यहाँ यूज होते हैं, दैट इज मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर मेक द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। तो बेसिकली ये चार टाइप के ही आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इनको ध्यान रख लेना। इसके अलावा सारे इनपुट होते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इज टू प्रेजेंट प्रोसेस्ड डेटा टू द यूजर। द कंप्यूटर सेंड्स आउटपुट टू द मॉनिटर इफ द यूजर नीड्स टू सी द आउटपुट। बहुत ध्यान से समझ लो, आउटपुट डिवाइस का फंक्शन क्या होता है। द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस is to present processed data to the user। जो भी डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है, प्रोसेसर ने जो डेटा प्रोसेस कर दिया है, आउटपुट जनरेट कर दिया है, उस आउटपुट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में शो करने के लिए ये हम आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। यही बेसिक फंक्शन इसका होता है। द कंप्यूटर सेंड्स आउटपुट टू द मॉनिटर। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है वो मॉनिटर को आउटपुट सेंड करता है इफ यूजर नीड्स टू सी द आउटपुट। यदि यूजर को आउटपुट देखना है तो मॉनिटर स्क्रीन पे आपको बेसिकली वो आउटपुट दिखता है। नाउ व्हाट आर दी आउटपुट डिवाइसेस, और क्या होते हैं नाम जान लेते हैं अब हम इनके, जिसे हमें पूरी वीडियो में समझना है। तो कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। मॉनिटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, है ना। उसी के साथ प्रिंटर के बारे में जानेंगे, प्रिंटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से प्रिंटर्स होते हैं, स्पीकर क्या होता है, प्लॉटर क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या होता है। सो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये 5 आउटपुट डिवाइसेस है जिसे हम होल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये पांचों नाम आपको याद
याद रखना। इसके अलावा कोई डिवाइस यदि आपसे पूछे जाते हैं तो वो इनपुट होते हैं, याद कर लो। ये ट्रिक है याद करने की, इनपुट और आउटपुट की, स्टोरेज की बात नहीं कर रही हूँ, इनपुट और आउटपुट की। यदि आपको ये 5 नाम याद है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये 5 नाम यदि आपको याद है तो आप बाकी जो है वो सभी इनपुट डिवाइस हैं, जितने भी डिवाइसेस आप देखोगे वो सभी इनपुट डिवाइसेस होंगे, ठीक है। सो कंफ्यूजन का कोई पॉइंट ही नहीं होना चाहिए। नाउ वन बाय वन डिस्कस कर लें। अब मॉनिटर्स क्या होते हैं? बेसिकली मॉनिटर जिसे हम स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटर पे जो स्क्रीन आप देखते हो, जहाँ पे आप जो भी लिखते हो आपको दिखता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में शो होता है, वो स्क्रीन बेसिकली मॉनिटर कहलाती है। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर। ये सबसे कॉमन पार्ट होता है आउटपुट का। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन अ सिमिलर वे टू दैट शोन ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। जैसे कीबोर्ड टाइपराइटर के थ्रू होता है, हमने बात की थी, है ना, जब आप स्कैनर का यूज करते हो तो वो फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। बिल्कुल वैसे यहाँ पे जो टीवी आप घरों में देखते हो ना, जिसमें आपको एक स्क्रीन दिखती है जिसपे आपको चैनल्स वगैरह शो होते हैं, इमेजेस, ग्राफिक्स, आप अपने सॉन्ग्स, मूवीज वगैरह देखते हो, बिल्कुल वैसे ही टेलीविजन की तरह ही यहाँ पर कंप्यूटर में मॉनिटर स्क्रीन होती है ना, उसी की तरह होती है। द पिक्चर ऑफ ऑन अ मॉनिटर इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी कलर्ड डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। मॉनिटर स्क्रीन पे जो भी आपको पिक्चर दिखता है, कोई आइकन दिखता है, कोई आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, कोई टूल दिखता है, वो किससे मिलकर बना होता है? तो मॉनिटर स्क्रीन पे हर एक पिक्चर छोटे छोटे टाइनी डॉट से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम पिक्सल्स कहते हैं, राइट। सो आप बोलते हो ना इमेज को ब्लर हो रही है, या इमेज को जब आप जूम करते हो तो पिक्सल्स पड़ते हैं। तो कोई भी इमेज जब आप मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हो, क्रिएट करते हो, तो वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टाइनी डॉट से मिलकर बनी होती है, राइट। अब ये पिक्सल्स जितने ज़्यादा पास होते हैं, जितने ज़्यादा होते हैं, आपकी जो क्वालिटी होती है ना इमेज पे पिक्चर्स, ग्राफिक्स को दिखाने की, वो ज़्यादा अच्छी होती है, राइट। आप जो आजकल टेलीविजन में HD क्वालिटी को एक्सेस करना चाहते हैं, वो वही होता है कि यहाँ पे पिक्सल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी मदद से आपकी जो पिक्चर्स है, इमेजेस हैं, वो आपको क्लियर शो होती है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि मॉनिटर पे जो भी चीज़ आपको दिख रही है, कोई इमेज, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, कुछ भी, वो किससे मिलकर बना होता है? स्मॉल टाइनी डॉट से मिलकर बना होता है ना। जो क्या कहलाते हैं ये टाइनी डॉट्स? पिक्सल्स कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे मॉनिटर पे ये इमेज देख पा रहे हो, ये टाइनी डॉट्स से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। अब कितने टाइप के मॉनिटर्स होते हैं? क्या कितने टाइप के मॉनिटर्स होते हैं? मार्केट में डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटर्स अवेलेबल टुडे आर बीइंग एज गिवन बिलो। मॉनिटर के यदि टाइप देखें जो हमें डिस्कस करने हैं आज इस वीडियो में, जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। कौन से मॉनिटर की बात कर रहे हैं? CRT मॉनिटर्स की। कैथोड रे ट्यूब, इट्स फुल फॉर्म याद कर लेना, फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे। टच स्क्रीन मॉनिटर्स, लिक्विड क्रिस्टल मॉनिटर्स, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग मॉनिटर्स, प्लाज्मा मॉनिटर्स। तो ऐसे कुछ 5 टाइप के मॉनिटर्स को यहाँ हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स को। सो CRT मॉनिटर्स कैसे होते हैं? बेसिकली आपको ये जो दिख रहा है ना, जो पहले के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं हुआ करती थी, देखा होगा आपने, नहीं भी देखा हो तो पहले जो आपके पापा दादा के टाइम पे टीवी हुआ करती थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी, डब्बे टाइप, है ना, बिल्कुल वैसे ही कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स होते हैं। आज भी आप कोई ओल्ड से गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में चले जाओगे, कोई पुराना ऑफिस जहाँ पे पुराना सा कंप्यूटर रखा होगा, तो वहाँ आपको ये देखने को मिल सकता है। वेल आजकल तो ये सब एलिमिनेट हो गए, कोई यूज़ नहीं करता CRT मॉनिटर्स को, राइट। तो CRT मॉनिटर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, या आप पुरानी मूवीज़ वगैरह में देखोगे। जैसे हम बात कर ले, वो क्रिश मूवी आपने देखी होगी ना, ठीक है, उसमें भी आपने देखा होगा इस तरीके का मॉनिटर दिखेगा। सो ये बेसिकली CRT मॉनिटर होते हैं, जो एक टीवी लाइक स्ट्रक्चर के जैसे दिखते हैं आपको, ठीक है। अब ये जो मॉनिटर्स होते हैं ना, इसका फुल फॉर्म होता है CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। मीन्स कि यहाँ पे जैसे टीवी में पिक्चर ट्यूब्स यूज होती थी, बिल्कुल वैसे यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब यहाँ पे बैक में लगी रहती है, जिसकी वजह से आपको क्या दिखते हैं, एक इमेजेस, ग्राफिक्स, टेक्स्ट जो भी आप देखना चाहते हो स्क्रीन पे विजिबल होते हैं। तो CRT वर्क्स इन द सेम वे एज द टेलीविजन। देखो वही लाइन लिखी हुई है, CRT बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि टेलीविजन काम करता है। इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन गन एट द बैक ऑफ द ग्लास ट्यूब। मतलब यहाँ पे जो ग्लास ट्यूब लगी होती है पीछे, कैथोड रे ट्यूब जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो ग्लास ट्यूब होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पर आपको इमेजेस दिखते हैं, ठीक है, जो आपको इमेजेस वगैरह दिखती है ना, वो इसी के बेसिस पे दिखती है। दिस फायर्स इलेक्ट्रॉन्स एट ग्रुप्स ऑफ फॉस्फोरस डॉट्स। ये जो इलेक्ट्रॉन गन है बेसिकली फॉस्फोरस के डॉट्स को फायर करता है, कहाँ पर? स्क्रीन पर, ठीक है, विच कोट द इनसाइड द स्क्रीन। आई बात समझ में?
व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द फॉस्फर डॉट्स दे ग्लो टू गिव द कलर्स। तो स्क्रीन पे कलर आपको कैसे दिखता है, जब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, फॉस्फर डॉट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन पर, तो तब आपको वो कलर शो करता है। मतलब जो भी इमेजेस ग्राफिक्स वगैरह आपको दिखते हैं वो बेसिकली इस होल प्रोसेस के थ्रू ही दिखते हैं। तो सीआरटी मॉनिटर में बेसिकली कैथोड रे ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब ग्लास ट्यूब होती है जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन होती है, और वही इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली फायर करती है ग्रुप ऑफ फॉस्फर डॉट्स को, और ये ग्रुप ऑफ जो फॉस्फर डॉट्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन पर, जिसके थ्रू आपको डिफरेंट कलर्स शो होते हैं। आ गई बात समझ में सीआरटी मॉनिटर्स कैसे वर्क करते हैं। अब सेकेंड टाइप होता है यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिन्हें हम जानते हैं टीएफटी डिस्प्ले के भी नाम से। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो मॉनिटर्स होते हैं वो बेसिकली आपको इस तरीके से दिखते हैं। जो एलईडी एलसीडी मूवीज टेलीविजन्स नहीं आती हैं, आपने एलसीडी एलईडी टेलीविजन्स देखे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसी तरीके से आपको लिक्विड क्रिस्टल मॉनिटर्स भी दिखते हैं, जिन्हें हम टीएफटी मॉनिटर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, जो किससे मिलकर बने होते हैं, टीएफटी का क्या फुल फॉर्म है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में अच्छे से। वहां पर जो सीआरटी मॉनिटर्स है वहां पर कैथोड रे की ट्यूब का यूज होता है जो ग्लास ट्यूब होती है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का एलसीडी मॉनिटर का यूज कर सकते हो। सो लिक्विड क्रिस्टल इज द मटेरियल यूज टू क्रिएट ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन। मतलब यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डॉट्स का यूज किया जाता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है जो फॉस्फर डॉट्स होते हैं सीआरटी मॉनिटर में, यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता है ना, पिक्सल्स के फॉर्मेट में स्क्रीन पर इमेजेस को, ग्राफिक्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। द मटेरियल हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी, इट कैन पोलराइज लाइट depending on the electrical charges across it. This feature allows the pixel to be created. Each tiny cell of liquid crystal is a पिक्सल। ओके, सो यहाँ पे कुल मिला के बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉनिटर्स पे कोई भी चीज आपको डिस्प्ले हो रही है, कोई इमेज ग्राफिक टेक्स्ट कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है, तो वो छोटे छोटे टाइनी डॉट्स से मिलकर बना होता है और उन डॉट्स को हम पिक्सल्स कहते हैं। तो सीआरटी मॉनिटर में फॉस्फोर के डॉट्स होते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जब स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन पर तब वो टाइनी डॉट्स फॉर्म होते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ में। यहाँ पर वही डॉट्स लिक्विड क्रिस्टल के फॉर्मेट में फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो यदि एलसीडी मॉनिटर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे वो पिक्सल्स क्या हैं, वो पिक्सल्स आपके छोटे छोटे लिक्विड क्रिस्टल्स ही हैं जो कि टाइनी टाइनी डॉट्स के फॉर्मेट में इमेज को फॉर्म कर रहे हैं पिक्सल्स के फॉर्मेट में। आ गई बात समझ में। दिखते कैसे हैं ये मॉनिटर, कुछ इस तरीके से, जो एलसीडी टीवी वगैरह होती हैं बिल्कुल वैसी। इसको बेसिकली जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है वो टीएफटी है, दैट इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इज द डिवाइस विद इन ईच पिक्सल दैट सेट्स द चार्ज, and so sometimes they are called liquid crystal display referring to the material they use, or they are called TFT display referring to the tiny transistors that make them work, जो मैंने आपको लाइन अभी बताई। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, यही बताया कि समटाइम्स दे आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स वाले जो मॉनिटर्स है जिन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से भी जान रहे हैं, टीएफटी के भी नाम से जान रहे हैं बेसिकली, है ना। तो इनमें यूज क्या हो रहा है, इनमें वही यूज हो रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल्स ही, जो बेसिकली थिन ट्रांजिस्टर्स की तरह ही वर्क करते हैं। टीएफटी इज अ वेरिएंट ऑफ एलसीडी टेक्नोलॉजी। टीएफटी भी एक तरीके से एलसीडी टेक्नोलॉजी का ही वेरिएंट है। इट इज यूज मच लेस पावर देन अ नॉर्मल मॉनिटर। तो जो भी नॉर्मल मॉनिटर्स होते हैं, जो सीआरटी मॉनिटर्स होते हैं, उसमें ज्यादा पावर की जरूरत लगती है वर्क करने के लिए। ठीक है, वो ज्यादा पावर लेते हैं, बट एज कंपेयर टू सीआरटी यदि हम बात करें तो एलसीडी और जो टीएफटी मॉनिटर्स होते हैं जिनमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स या लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है, वो बेसिकली लेस पावर को एक्ज्यूम करते हैं, मतलब कम पावर में भी प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। अब प्लाज्मा मॉनिटर्स की बात कर लें, थर्ड टाइप का। सो प्लाज्मा मॉनिटर्स क्या होते हैं, इन्हें हम पीडीपी मॉनिटर्स भी कहते हैं। मींस कि ये जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो बेसिकली आपकी प्लाज्मा टेक्नोलॉजी होती है। मतलब प्लाज्मा मॉनिटर्स और पीडीपी, दैट इज प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल्स, आर फ्लैट पैनल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल जो मॉनिटर्स होते हैं उनकी जो स्क्रीन होती है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है, आप देखना जैसे सीआरटी मॉनिटर्स की होती है। लेकिन ये जो होते हैं प्लाज्मा मॉनिटर्स, इनकी स्क्रीन एकदम फ्लैट होती है, आप देखना इस तरीके से फ्लैट स्क्रीन में ये मॉनिटर्स दिखते हैं जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। द प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेस स्मॉल सेल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयोनाइज्ड
gases across the face of plasma display or to collectively form a visual image. अब देखो CRT मॉनिटर में फॉस्फर डॉट्स का यूज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन गन का यूज हो रहा था। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर्स का और लिक्विड क्रिस्टल का यूज हो रहा है। यहाँ पे यदि प्लाज्मा मॉनिटर में बात कर ले तो यहाँ पे स्मॉल सेल्स होती हैं जो क्या कंटेन करती हैं, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस को कंटेन करती है, और ये चार्ज जो आयंस होते हैं बेसिकली डिफरेंट गैसेस के अकॉर्डिंग होते हैं, जो प्लाज्मा डिस्प्ले पर, जो भी डिस्प्ले आपका मॉनिटर है उसके सरफेस पर, उसके फेस पर इमेजेस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जब कलेक्टिवली आयंस मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज होकर तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं, इमेजेस फॉर्म कर देते हैं, एक विजुअल इमेजेस फॉर्म कर देते हैं, राइट। तो प्लाज्मा मॉनिटर्स किस तरीके के होते हैं, इस तरीके के होते हैं, फ्लैट स्क्रीन होते हैं बिल्कुल। एलसीडी और जो टीएफटी मॉनिटर्स हमने देखे उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। प्लाज्मा मॉनिटर्स आर नॉट पॉपुलर चॉइस एज कंप्यूटर मॉनिटर्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंस, वेट, पावर कंजप्शन एंड साइज। अब आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा प्लाज्मा मॉनिटर्स का क्यों इसको ज्यादा नहीं यूज किया जाता है, ज्यादा पॉपुलर इसलिए रही है क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, इनका वेट ज्यादा होता है, पावर भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं और इनका साइज भी बड़ा होता है। इसलिए हम अधिकतर एलईडी, एलसीडी या फिर टीएफटी मॉनिटर्स को ही प्रेफर करते हैं। लेस पावर में काम करते हैं, ठीक है, साइज में स्मॉल होता है, इजिली पोर्टेबल होते हैं, मतलब कहीं भी आप उसको फिट कर सकते हो इजिली, राइट। कम वेट के होते हैं, लाइट होते हैं। हाउएवर दे ऑफर अ wide range of contrast and colors and have a long display life so they can be used for years without going dead। अब जो चीजें महंगी होती है तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आप उसका यूज भी कर सकते हो, ये भी आपको अच्छे से पता है, आपने यूज किया ही होगा। सो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मॉनिटर्स होते हैं बेसिकली ये वाइड रेंज का कंट्रास्ट और कलर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो क्वालिटी की बात करें है ना, एलसीडी, टीएफटी और इसकी प्लाज्मा मॉनिटर्स की, तो इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव भी होते हैं, बस इनका साइज और वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लाइफ तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। सो दे कैन बी यूज फॉर ईयर्स विदाउट गोइंग डेड। सो अच्छे से समझ में आ गया प्लाज्मा मॉनिटर्स के बारे में भी। तो अभी तक हमने कितने टाइप के मॉनिटर्स डिस्कस कर लिए भाई, सीआरटी मॉनिटर, टच स्क्रीन सीआरटी मॉनिटर्स, टीएफटी, एलसीडी मॉनिटर्स और प्लाज्मा मॉनिटर्स। अब फोर्थ टाइप का मॉनिटर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर्स क्या होते हैं? टच स्क्रीन मॉनिटर्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, बट क्योंकि हम स्पेसिफिक मॉनिटर की बात कर रहे हैं तो एक एग्जांपल यदि मैं आपको लूँ तो एटीएम मशीन पे भी टच स्क्रीन मॉनिटर ही लगा होता है एक तरीके से। आपके मोबाइल फोन में जो टच स्क्रीन होता है जिसके थ्रू आप इनपुट देते हो, ठीक है, या आपका आउटपुट भी वहीं दिख जाता है, तो वो भी एक तरीके का टच स्क्रीन ही होता है। बिल्कुल वैसे टच स्क्रीन मॉनिटर्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हो, आप टच करके यहाँ पे इनपुट दे सकते हो और उसी स्क्रीन पे आपको आउटपुट भी दिख जाता है, राइट। तो ये जो टच स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं दे आर बिल्ट बाय कंबाइनिंग टच सेंसिटिव मटेरियल्स। ये किससे मिलकर बने होते हैं? टच सेंसिटिव मटेरियल से, विद इन अ ड्यूरेबल बट सेंसिटिव अदर आउटर मटेरियल दैट प्रोटेक्ट द मॉनिटर फ्रॉम फिंगर्स बट स्टिल अलाउज द मॉनिटर टू डिटेक्ट वेयर अ पर्सन इज प्लेसिंग हिज फिंगर्स। आई बात समझ में अच्छे से? टच स्क्रीन जो मॉनिटर्स है वो बेसिकली कंबाइंड होते हैं, बने होते हैं टच सेंसिटिव मटेरियल से, है ना। मतलब जहां भी यूजर टच करेगा स्क्रीन पर तो इन कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस पहुंच जाएंगे कि हाँ भैया इस जगह पर, इस लेटर पर, इस पिक्चर पे क्लिक किया गया है, किस तरीके से डेटा इनपुट करना है, राइट। टच स्क्रीन डिस्प्लेज आर यूज्ड इन टैबलेट, पीसीज, चेकआउट, स्टोर टर्मिनल्स एंड स्मार्टफोन्स। सो होप आपको टच स्क्रीन मॉनिटर भी अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट टाइप का जो मॉनिटर है फिफ्थ, दैट इज ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, ओएलईडी मॉनिटर्स, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिस्प्ले मॉनिटर, जिसे ओएलईडी मॉनिटर्स कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? सो दिस टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर क्रिएटेड फ्रॉम पुशिंग एन इलेक्ट्रॉनिक करंट थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल। बहुत ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू ही यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपको इमेजेस शो होती है। मतलब इस टाइप के मॉनिटर में ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज किया जाता है, ठीक है, टू शो द पिक्चर्स और इमेजेस, ग्राफिक्स ऑन स्क्रीन बाय मैनिपुलेटिंग द मटेरियल। जब आप इस मटेरियल को मैनिपुलेट करते हो, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक करंट, द ग्लो कैन बी मेड टू बी ऑफ डिजायर्ड कलर। सो होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आई। कैसे दिखते हैं ये जो मॉनिटर है ऑर्गेनिक मॉनिटर्स? कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के साथ में आपको फिर पिक्सेल्स के फॉर्मेट में इमेजेस डिस्प्ले होती हैं। दिस मॉनिटर्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड लाइट। जैसे एलसीडी मॉनिटर्स होते हैं लाइट और थिन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी थिन और लाइट मॉनिटर्स होते हैं, एंड
ऑफर द प्रॉमिस ऑफ पोर्टेबल लाइटवेट डिस्प्ले, और आपको प्रॉमिस करते हैं कि ये आपको पोर्टेबल और लाइटवेट डिस्प्ले प्रोवाइड करेंगे, जस्ट वैसे ही बिल्कुल दैट कैन बी वॉर्न ऑन थिंग्स लाइक क्लॉथिंग, ओके, जैसे आप लाइटवेट क्लॉथ वॉर्न करते हो बिल्कुल वैसे ही। बट दिस टेक्नोलॉजी इज स्टिल सो न्यू एंड द प्राइस ऑफ OLED मॉनिटर्स इज मच मोर देन ट्रेडिशनल CRT और LCD मॉनिटर। यदि हम इसको सारे मॉनिटर से कंपेयर करें जितने अभी तक हमने पढ़े हैं, लाइक CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर्स, तो इसके जो प्राइसिंग होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू CRT LCD, ठीक है। तो प्राइसिंग ज़्यादा होने की वजह से ये टेक्नोलॉजी न्यू भी है और बहुत कम लोग इसका यूज़ करते हैं। वाइल द लाइफ ऑफ द मॉनिटर इज रिलेटिवली लो, लेकिन इसकी लाइफ जो है वो भी रिलेटिवली लो ही है, बट ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके आपको क्वालिटी देता है ना, वो बेस्ट होती है, राइट। सो होप आपको डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स अच्छे से समझ में आ गए। CRT मॉनिटर्स जिसमें कैथोड रे ट्यूब यूज होता है ना, LCD मॉनिटर जिसमें लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है, TFT मॉनिटर जिसमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता है। उसी के बाद हमने डिस्कस किया था कौन सा मॉनिटर, ठीक है, प्लाज्मा मॉनिटर, राइट। तो प्लाज्मा मॉनिटर में यहाँ पे हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का, जिसमें आयोनाइज्ड गैसेस से जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रिकली जो चार्ज होते हैं, उसके फॉर्मेट में आपको इमेजेस वगैरह डिस्प्ले होती है। दैन टच स्क्रीन मॉनिटर्स का यूज कर लिया, जिसमें आप क्या करते हो, सेंसिटिव टच मटेरियल्स का यूज करते हो स्क्रीन पर मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिस्प्ले OLED मॉनिटर्स है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज होता है। सो कुल मिला के जब आप ऐसे कंपैरेटिवली याद करोगे ना कि किस मॉनिटर में किस चीज का, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, ठीक है, कौन सा मॉनिटर कैसा होता है, तो आपको इजीली इनमें कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से याद होगा और साथ ही आप इनके सारे पॉइंट्स को भी याद कर पाओगे, है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रिंटर्स। प्रिंटर्स भी एक हार्ड कॉपी आउटपुट देने वाला आउटपुट डिवाइस होता है। भाई मॉनिटर के थ्रू तो आपको स्क्रीन पे सॉफ्ट कॉपी दिख रही है, जिसे ना आप छू सकते हो ना आप पेपर पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं यदि आपको हार्ड कॉपी में आउटपुट चाहिए तो हम प्रिंटर जैसे आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। A most convenient and useful method by which the computer can deliver information is by means of printed characters। जो कैरेक्टर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यदि उसे आप प्रिंटेड फॉर्म में एक्सेस करना चाहते हो पेपर पर, सो बेसिकली यहाँ पे हम मोस्ट कन्वीनियंट एंड यूजफुल मेथड कंप्यूटर की जो है आउटपुट एक्सेस करने की प्रिंटर का यूज करते हैं। सो प्रिंटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। प्रिंटर को हम यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बहुत ध्यान से समझना, प्रिंटर्स क्या होते हैं, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, आजकल हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही यूज करते हैं। कहीं भी आप चले जाओगे ऑफिसेज वगैरह में ना, तो आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही मिलेंगे, ठीक है। चाहे आप स्कूल की बात कर लो या फिर आप कोई ऑफिस चाहते हो, तो वहाँ भी आप देखना आपको जो प्रिंटर दिखते हैं ना वो नॉन इम्पैक्ट ही होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों ओल्ड हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज इन दिस प्रिंटर देयर इज अ मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड पेपर। अब प्रिंटर बेसिकली जिस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जैसे प्रिंटिंग करता है, तो यहाँ पर एक प्रिंट हेड होता है और एक पेपर होता है। प्रिंट हेड के बीच में एक रिबन एरिया होता है, कार्ट्रिज आप लगाते हो बेसिकली, जिसके थ्रू है ना पेपर पर स्ट्राइक होता है और उसके थ्रू फिर आपके कैरेक्टर जो है प्रिंट होते हैं। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो प्रिंटर्स में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक तो प्रिंट हेड होता है जो पेपर पे प्रिंटिंग का काम करता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की यदि बात करें तो प्रिंट हेड और पेपर के बीच में एक मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है, किसके बीच में, ये प्रिंट हेड है सपोज, और यहाँ पे आप जो पेपर लगाते हो तो यहाँ पे बेसिकली एक हम बोल सकते हैं मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है, एक रिबन एरिया होता है जो पेपर पे स्ट्राइक करता है प्रिंट हेड के थ्रू, फिर प्रिंटिंग होती है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब इसमें यदि हम बात करें तो सबसे कॉमन जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना, जो आपने देखा होगा। मीन्स कि हम बात करें बहुत पहले जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आते थे या बहुत पहले जो ऑफिसेज में प्रिंटर यूज होते थे वो डॉट मैट्रिक्स होते थे। मीन्स कि सपोज आपको यहाँ पे प्रिंटिंग देखना है, सपोज मैंने मेरा नाम लिखा, तो इस प्रिंटर से जो लेटर्स प्रिंट होते थे वो इस तरीके से डॉट के फॉर्मेट में प्रिंट होते थे। आ रही है बात समझ में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू क्या होता था, जो भी आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं वो इस तरीके से डॉट के फॉर्मेट में प्रिंट होते हुए शो होते थे। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। मतलब प्रिंट हेड और जो पेपर है उसके बीच में जो रिबन एरिया होता था वहां पे एक ड्रम लगा होता था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी पिंस होती थी। ड्रम नहीं बोलेंगे, एक ऐसा एरिया होता था रिबन एरिया लाइक, जिसमें बहुत सारी पिंस होती थी ग्रुप में, और वो पिंस एज इट इज पेपर पे स्ट्राइक करती थी जिनसे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रिंट होते थे, इसलिए इसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते थे, राइट। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होता था, प्रिंटिंग होती थी डॉट डॉट के फॉर्मेट में, जो इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली करता है।
अब आती है बात सेकेंड टाइप के प्रिंटर की, दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कोई भी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है पेपर हेड और पेपर के बीच में। सो इन दिस प्रिंटर देयर इज नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंट हेड एंड पेपर। पेपर और प्रिंट हेड के बीच में कोई मैकेनिकल, कोई रिबन एरिया जैसा कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है। यही एडवांटेज है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, जिसकी वजह से हम यदि बात कर लें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो यहाँ पे जो प्रिंटर्स यूज होते हैं आपके इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, लेजर प्रिंटर जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रिंटर्स होते हैं, वो बेसिकली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में ही आते हैं। अब यदि हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइजी होते थे, जब वो प्रिंटिंग करते थे तो बहुत ज्यादा खचखच टाइप की आवाज आती थी, ठीक है, तो नॉइजी होते थे। लेकिन नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं इसमें कोई मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो ये डायरेक्टली फटाफट से प्रिंट कर देते हैं, लेस नॉइजी होते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं, अगर दोनों के कंपैरिजन आता है तो क्या लिख कर आओगे, आप कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। एडवांटेजेस की बात कर लें तो ये हाई स्पीड प्रिंटर है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है और बेटर प्रिंट क्वालिटी आपको देते हैं, है ना, जो कि आपको इम्पैक्ट प्रिंटर प्रोवाइड नहीं करते हैं। ना तो वो हाई स्पीड होते हैं और ना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। मतलब पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था इसका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गए, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं। आपके जो इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, कलर प्रिंटर्स वगैरह जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, हाई स्पीड से प्रिंटिंग देते हैं और अच्छी क्वालिटी में आपको बेसिकली प्रिंटिंग प्रोवाइड करते हैं। सो दीज प्रिंटर्स कम इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स मिलेंगे आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। थर्मल प्रिंटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स होते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, लेजर प्रिंटर्स होते हैं, ये सभी किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, सेकंड टाइप के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ओके, अब इन प्रिंटर्स के बारे में आपको डिटेल में और समझना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी, राइट। बाकी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि प्रिंटर एक डिवाइस होता है जो कि हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है, दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, और उसमें इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करने को आ सकता है। नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस, दैट इज फोर्थ आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर्स। स्पीकर क्या होते हैं, बेसिकली साउंड आउटपुट देने वाले डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू आप साउंड आउटपुट एक्सेप्ट करते हैं। यदि साउंड आउटपुट आपको साउंड यदि इनपुट करना है तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं माइक्रोफोन्स का, माइक का इनपुट करना है। लेकिन वही साउंड यदि आपको रिसीव करना है कंप्यूटर साइड से, मतलब कोई म्यूजिक सुन रहे हो आप, कोई सॉन्ग सुन रहे हो, तो आपको स्पीकर की जरूरत होती है। आजकल तो माइक्रोफोन स्पीकर दोनों इनबिल्ट भी आने लगे हैं, मतलब एक साथ भी आप इसका यूज कर सकते हो। हेडफोन में स्पीकर और माइक दोनों लगा होता है ना। सो बेसिकली हम यहाँ पे आउटपुट डिवाइस की बात करें, दैट इज स्पीकर की, जिसकी मदद से आप साउंड आउटपुट को रिसीव कर सकते हो, साउंड को रिसीव कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड देन कन्वर्ट इट टू द साउंड फॉर्मेट। साउंड इनपुट करना है या साउंड आउटपुट करना है, आपके सिस्टम में साउंड कार्ड होना बहुत जरूरी है। साउंड कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, एक चिप जैसा यूज होता है जो कि आपके मदरबोर्ड में लगा होता है। साउंड कार्ड होगा तभी आप साउंड इनपुट भी कर पाओगे, साउंड आउटपुट भी कर पाओगे। समझ में आई बात। यदि आपको साउंड इनपुट करना है तो वो साउंड कार्ड के थ्रू ही सिस्टम में बाइनरी फॉर्मेट में जाता है, प्रोसेस होता है, और यदि आपको आउटपुट के फॉर्म में रिसीव करना है तो भी साउंड कार्ड ही उसे कन्वर्ट करके आपको साउंड वेव के फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। तो स्पीकर किस तरीके से दिखते हैं आप सभी को अच्छे से पता है, स्पीकर इस तरीके से दिखते हैं। होप आपको सिस्टम में आजकल इनबिल्ट आते हैं स्पीकर्स वगैरह भी, राइट। प्लॉटर की बात कर लें जो कि थर्ड फोर्थ टाइप का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर और प्लॉटर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों प्रिंटिंग का ही काम करते हैं, प्लॉटर भी प्रिंटिंग का काम करता है। बट प्लॉटर बेसिकली क्या करता है, प्लॉटर एक ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस है। क्या है, ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपको एक A4 साइज के पेपर पे ही प्रिंटिंग देता है, कलर प्रिंटिंग भी प्रोवाइड कर देता है, कुछ छोटी मोटी इमेजेस वगैरह भी आप प्रिंटिंग निकलवा सकते हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन को भी प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन प्लॉटर सिर्फ आपको डिजाइंस जो होते हैं, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स जो डिजाइन प्रिंट करवाते हैं, इंजीनियर्स वगैरह जो मैप वगैरह के डिजाइन प्रिंट करवाते हैं, राइट, साइंटिस्ट वगैरह यदि कुछ डिजाइन प्रिंट करवाते हैं किसी मॉडल की, रिसर्च वर्क की उनकी, सो वो बेसिकली यहाँ पे प्लॉटर्स का यूज करते हैं। आपने देखा है ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह जो लगे होते हैं, बड़े बड़े जो पिक्चर्स होते हैं प्रिंट, वो बेसिकली प्लॉटर की मदद से ही होते हैं। सो इट इज यूज टू क्रिएट ड्रॉइंग्स ऑन पेपर। पेपर पे यदि आपको ड्रॉइंग्स प्रिंट करवाना है तो हम प्लॉटर का यूज करते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर। यहाँ पे प्लॉटर अगेन दो टाइप के हैं, जैसे मॉनिटर के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए वैसे प्लॉटर के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से प्लॉटर होते हैं, पेन प्लॉटर एंड फोटो प्लॉटर, दो टाइप के प्लॉटर होते हैं, पेन प्लॉटर एंड फोटो प्लॉटर। अब ये होते क्या है, पेन प्लॉटर की मदद से आप क्या कर सकते हो, अगेन आउटपुट एक्सेस कर सकते हो। इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अ पेन इज मूव्ड इन 2 डायमेंशंस, अप डाउन एंड लेफ्ट राइट।
अक्रॉस अ पेपर और फिल्म मीडिया टू क्रिएट आउटपुट। पेन प्लॉटर के थ्रू बेसिकली आप यहाँ पे डिजाइन तो क्रिएट कर सकते हो, आउटपुट क्रिएट करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक पेन का यूज किया जाता है जो पेन अप डाउन और लेफ्ट राइट मूव करता है डिजाइन को प्रिंट करने के लिए पेपर पे। ठीक है, कैसे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है इस आउटपुट में, बहुत ध्यान से देखो, ये आपका एक प्लॉटर है, पेन प्लॉटर, जिसमें ये पेन अटैच है और ये पेन इस तरीके से देखो ये डिजाइन यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। पेन आपका अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करेगा किसी भी डिजाइन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे आजकल 3D प्रिंटर आपने नहीं देखे यूज हो रहे हैं, है ना, 3D प्रिंटर भी ये आउटपुट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। 3D प्रिंटर में भी कुछ इसी तरीके की फिलामेंट यूज होती है, ऐसे नोजल होती है, नोजल बिल्कुल नीचे से पेन लाइक स्ट्रक्चर में होती है, फिलामेंट हीट होती है, हीट होने के बाद फिलामेंट पहुंचती है नोजल तक और नोजल फिर एक ग्लास स्क्रीन पर प्रिंट करता है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में आपने डिजाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही 3D प्रिंटर के जैसे ही ये भी पेन प्लॉटर भी यूज किए जाते हैं। तो 3D प्रिंटर को भी एक आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आप इंक्लूड कर सकते हो, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ओके, सेकेंड टाइप का प्लॉटर होता है दैट इज फोटो प्लॉटर। अब फोटो प्लॉटर का क्या मतलब होता है, इट यूजेस फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी। फोटो प्लॉटर जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है प्रिंटिंग के लिए वो फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी होता है टू प्रोड्यूस द इमेज ऑन ड्राई सिल्वर पेपर। जो ड्राई सिल्वर पेपर होता है ना, उसके ऊपर इमेजेस प्रिंट करवाने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी की मदद से फोटो प्लॉटर प्रिंटिंग करता है। कुछ इस तरीके से आप देखो, ये फोटो प्लॉटर है जो कि व्हाइट सिंपल जो सिल्वर पेपर होता है ना, व्हाइट सिल्वर पेपर, उस पर इस तरीके से प्रिंटिंग होती है। राइट, तो जैसे मैंने आपको बताया प्लॉटर्स का यूज इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, फैशन डिजाइनर्स वगैरह ज्यादा करते हैं। ठीक है, जिन्हें बड़े बड़े डिजाइन वगैरह प्रिंट करवाने होते हैं। नाउ प्रोजेक्टर, एंड विच इज द लास्ट आउटपुट डिवाइस जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अब प्रोजेक्टर को कौन नहीं जानता है, सब अच्छे से जानते हो। प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें आप बिगर वे में आउटपुट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट कैन टेक द डिस्प्ले ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन एंड द प्रोजेक्ट a large version of it onto a flat surface। प्रोजेक्टर के थ्रू, जो प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है उसके थ्रू बेसिकली देखो ये प्रोजेक्टर है, इसके थ्रू बेसिकली आप कंप्यूटर स्क्रीन को लार्ज व्यू में देख सकते हो एक फ्लैट स्क्रीन पर। राइट, अब जरूरी नहीं है कि वो फ्लैट स्क्रीन कुछ भी हो, कोई वॉल पर भी आप एक्सेस कर सकते हो। सो प्रोजेक्टर्स आर ऑफन यूज्ड इन मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशंस टू हेल्प मेक श्योर एवरीवन इन द रूम कैन व्यू द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशंस के लिए बेसिकली जब आप मीटिंग वगैरह करते हो, सेमिनार्स वगैरह देते हो, जिसमें बहुत सारे पीपल्स होते हैं जो आपके सेमिनार्स को, मीटिंग्स को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जहां पे आपको अपना डेटा एक लार्ज व्यू में शो करवाना होता है ताकि रूम में बैठे हुए सभी पर्सन्स उसे देख सके, सुन सके, समझ सके, आपकी प्रेजेंटेशन को देख सके। सो हम यहाँ पे प्रोजेक्टर्स स्क्रीन का यूज कर लेते हैं बेसिकली अपने आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। राइट, सो होप आपको अच्छे से सारे आउटपुट डिवाइसेस यहाँ समझ में आ गए हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, CUET स्पोकन इंग्लिश, NTSC ओलंपियाड, CUT यूपी बिहार बोर्ड एंड MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। आप यदि वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो YouTube प्लेलिस्ट के अलावा आप magnetbrains.com वेबसाइट या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड यदि रीसेंट अपडेट आपको एक्सेस करनी है तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हो ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।